कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। क्या लिखना है? सत्य अथवा पहला का पहला कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। कारण भी लिखना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है बताइए? गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करेंगे तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्या है। अच्छा बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, मतलब हर पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहा जा सकता है। नहीं, गलत है ना। काहे कि हर पूर्ण संख्या में एगो जीरो भी होता है और जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। हाथना को तो प्राकृत संख्या कह देंगे, लेकिन हेकरा के कैसे कहेंगे? ना समझ में आया? इतना को तो प्राकृत संख्या कह देंगे, लेकिन हेकरा के कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब कह रहा है कि इसका कारण बताइए। प्यारे बच्चों, कारण इसका क्या होगा बताइए? कारण में यह होगा कि जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन कौन सा संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या। अरे समझ में आया क्या हुआ? जीरो पूर्ण संख्या था लेकिन प्राकृत संख्या नहीं था। असत्य कैसे हुआ? हम तुरंत पूछेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब बताइए सत्य है क्या असत्य है? प्रत्येक पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, मतलब न बटा में हो और न दशमलव में हो। बटा में भी हो तो कटने वाला हो, बटा में भी हो तो ई कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो बताइए, 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? -4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक कहा किसको जाता है? धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? पूर्णांक। यानी कि जितना पूर्णांक हम लिखे इसमें वो सब परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया? तो सत्य होना गया। सही तो कह रहा है। फिर क्या लिख देंगे? सत्य। क्या लिख देंगे? अब देखिए, सत्य लिखेंगे तो इसका कारण नहीं लिखेंगे, सत्य लिखेंगे तो कारण नहीं लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब आते हैं थोड़ा उल्टा, परिमेय संख्या को पूर्णांक बना रहा है। अच्छा बताइए, 4 परिमेय संख्या है ना? बोलो, कस के बोलो। 4/3 परिमेय संख्या है ना? 4/3 भी परिमेय संख्या है। 4 पूर्णांक है क्या? 4/3 पूर्णांक है। ये पूरा कहां है? बाटा में हो गया ना? बाटा में हो गया ना? 4 पूर्णांक था, लेकिन ये पूर्णांक नहीं ना है। ये पूर्णांक कहां से कहा जाएगा? तो ये कह रहा है कि जितना भी परिमेय संख्या होता है वो पूर्णांक होता है। तो 4 पूर्णांक है, परिमेय संख्या भी है। 4/3 परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। गलत कह रहा है ना? क्या लिख देंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? कैसे असत्य हुआ? यहां पे अब लिखना होगा आपको कारण। क्या लिखना होगा? कारण। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे कि 4/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। लेकिन पूर्णांक नहीं है। 4/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। यदि कोई परिमेय संख्या P/Q एक पूर्णांक है तो Q बराबर +1 होना चाहिए। Q बराबर क्या होना चाहिए? प्लस। समझिएगा,
कह रहा है कि कोई भी परिमेय, अच्छा एक बात बताइए, चार परिमेय, चार बार बार ले रहे हैं, चलो तीन, तीन परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, तीन परिमेय संख्या है, क्योंकि तीन को 3/1 ना लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना। अब बताओ, तीन परिमेय संख्या है, तीन पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक भी हो जाएगा, पूर्णांक भी हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक पूरा पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक में पूरा पूर्णांक होना चाहिए, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, पूरा पूर्णांक है ना। चलो बताओ, पांच पूर्णांक है कि नहीं है? है, पूरा पूरा है ना। अब बताओ, पांच पर पूर्णांक भी है, पांच परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या भी है, क्योंकि पांच को लिख सकते हैं 5 में। अगर हम किसी परिमेय संख्या का हर एक दे दें, अगर हम किसी परिमेय संख्या का हर एक दे दें, 6/1, 16/1, 26/1, 12/1, तो बताओ ये पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? 6/1 को हम कितना लिखेंगे? 16/1 को कितना लिखेंगे? 26/1 को कितना लिखेंगे? 12/1 को कितना लिखेंगे? 6, 16, 26 और 12, ये सब पूर्णांक है ना, पूरा पूर्णांक है ना। यानी कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर एक हो गया तो वो पूर्णांक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो लिख देंगे ये कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या लिख देंगे? कैसे सत्य हुआ, समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर दुनिया का किसी भी संख्या का अगर हर एक हो, दुनिया का किसी भी संख्या का अगर हर एक हो तो पूर्णांक होता है। क्या होता है? अगर दुनिया का किसी भी संख्या का हर एक हो तो क्या होता है? वो पूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा में कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +1 या -1 नहीं हो सकता है। यानी कि अच्छा बताओ, 5/2 पूर्णांक है नहीं है? पूर्णांक है नहीं है, क्या है? कहे कि कटेगा नहीं, कटेगा तो माइनस दशमलव में आ जाएगा, पूरा पूर्णांक नहीं आएगा। तो ये बताओ, अच्छा 2 1 के बराबर तो नहीं है? 2 यहां पे कह रहा है कि अगर पूर्णांक नहीं है तो पक्का +-1 की जगह पे 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो 1 नहीं है ना। अच्छा बताओ, 3/8 पूर्णांक है नहीं है? अगर 3/1 रहता तो पूर्णांक हो जाता, 1 रहता तो हो जाता, 8 आया तो नहीं हुआ। यानी कि ये अगर पूर्णांक नहीं है तो ये +-1 नहीं हो सकता है। बात तो सही है। अगर पूर्णांक नहीं बन रहा है तो इसका मतलब 1 नहीं है नीचे, 1 होता तो पूर्णांक बन जाता, 1 नहीं है तभी तो पूर्णांक नहीं बना। तो ये कथन क्या है? सत्य। कथन क्या है? तो पांचवा का भी क्या लिख देंगे यहाँ पे? सत्य। पांचवा का भी क्या लिख देंगे? आया समझ में? बोलिए, बना लीजिए, खाली आंसर उतारिएगा, क्वेश्चन नहीं उतारिएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है? p/, बहुत आसान है। पहला में क्या दिया है? 9, तो लिख देंगे 9 का p/q रूप। कुछ नहीं करना है, लिख देना है 9/1। दूसरा में क्या दिया है? -13, तो -13 का p/q रूप। बोलो क्या हो जाएगा? -13/। तीसरा में क्या हो जाएगा? 20 का p/q रूप। 20 का p/q रूप बराबर क्या हो जाएगा? 20 में। आया समझ में? कोई दिक्कत है? हो गया? क्या परिमेय p/q परिमेय संख्या है? यदि p बराबर 0, आप परिमेय संख्या का डिफिनीशन याद कीजिए। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू, p के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है p बराबर 0 हो तो ना जाए, हो ना जाएगा 0/1 परिमेय संख्या हो जाएगा ना। 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा, 1/0 परिमेय संख्या। अब बताओ ये क्या p/q परिमेय संख्या है? यदि p बराबर 0 लिख देंगे हाँ, हाँ p/q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यदि
यदि p बराबर 0, यदि p बराबर, अब कह रहा है हमें q बराबर 0। डेफिनेशन में हम रट रट के याद किए थे हम लोग कि q इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो q इज नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू, आई कह रहा है q बराबर 0, तो कह देंगे नहीं, p बटा q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगा यदि q इज इक्वल टू, आया समझ में? अगर q इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि नीचे वाला हर 0 हुआ, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या, कोई दिक्कत? बनाइए। नेक्स्ट, 7/16 को दशमलव के रूप में बदलने पर कैसन दशमलव प्रसार आएगा? शांत आएगा क्या शांत आएगा? बाबूआ 16 हर है ना कर, अब 16 का फैक्टर करने पर बोलो कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, खाली 2 आ रहा है का? तब बताओ दशमलव प्रसार कैसा होगा? कैसा होगा? चलो 3/25 दिया है ना, 25 को तोड़िए, इसको आप लोगों को पूरा उतारना पड़ेगा, क्वेश्चन सही थे, समझ में आ रहा है ना? 25 को तोड़िए तो क्या टूटेगा? 5 गुना 5, अरे हर यही ना है, इसमें हर बराबर क्या है? 16, इसमें हर बराबर क्या है? 25, तोड़ेंगे तो 5 खाली 5 आया ना, 2 आ जाए 5 आ जाए 2 आ जाए 5 आ जाए 2 आ जाए 5 आ जाए, नहीं तो दोनों आ जाए, तो क्या होता है? वो क्या होता है? तो अब बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? अब बताइए 7/12, इसका हर क्या है बबुआ? कस के बोलो सना रे, तो 2 2 3 2 2 2 दूनी के 4 चढ़ती हैं। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? काहे अशांत हो गया? 2 आना चाहिए था ना, 3 काहे खाती आइल ह? अशांत। क्या होगा? बुझा जाएगा? अगला, परिमेय संख्या में p बटा q के हर का रूढ़ गुणनखंड। अच्छा, रूढ़ किसको कहा जाता है? अभाज्य। रूढ़ किसको कहा जाता है? अभाज्य को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? अगर रूढ़ गुणनखंड में 2 और 5 हो, खाली 2 5 हो, तो p बटा q को किस दशमलव प्रसार के रूप में आएगा? बताओ। शांत ना, खाली 2 5 आएगा तो कौन सी दशमलव प्रसार आएगा? शांत। क्या आएगा? आया समझ में? बना लीजिए। नेक्स्ट, अब कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन शांत दशमलव होगा? कौन शांत दशमलव होगा? चलिए, पहला में क्या दिया है बताइए? 2 बटा में हर क्या है इसका? 11। हर क्या है? तो इसीलिए बताइए कौन सा दशमलव निरूपण होगा ये? अशांत। क्या होगा ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 5 बटा में हर बताइए इसका क्या होगा? 9 को तोड़िएगा तो 3 गुना 3 गुना। अब बताइए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अशांत। काहे अशांत हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो। तीसरा में क्या दिहल बा हो बबुआ? 9 बटा में हर एकर का हो जाई? 16। 16 के तोड़ल जाई तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के, खाली 2 आइल का? तो बताओ शांत होगा क्या शांत होगा? खाली 2 आता है तो शांत होता है ना? बोलो। तो क्या हो जाएगा ये? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां में दिहल बा, ये तीसरा रहेगा हो। चौथा में दिहल बा 11 बटा में बतावा जाए कर हर का हो जाई? हर के गुणनखंड कल जाई तो 2 गुना 3 गुना 2 तो आइल 3 तो आइल, 3 काहे खाती आइल ह? अशांत करे खाती ना? देखिए ना होता है
कोनो कोनो आदमी आता है झगड़ा करा के चल जाता है, तो कहते सब कोई ये क्या करे खातिर आइल हो, ये झगड़ा करावे खातिर आइल हो, तो उसना ही है 2 आइल 5 आइल बढ़िया रहे, ये 3 गाय खातिर आइल हो अशांत करे खातिर, तो दिक्कत है ना। आएगा समझ में? तो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव निरूपण करने पर अशांत आएगा? क्या आएगा? अशांत आएगा। कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। पहला में का दिहल बा हो बबुआ? 5 बटा में बतावा जाए कर हर कितना बा? हर के गुणनखंड कर बजाय कितना आई? 3 गुना 3 पर शांत होला, शांत होला, तो क्या हो जाएगा ये? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। कोई दिक्कत है? अरे ना बुझा रहा है? आए बोलो, कस के बोलो। 3 बटा 8 एक हर का बाहो 8 फैक्टर कर जाए तो 2 गुना 2 गुना, बताइए कैसन? अशांत ना शांत। काहे कि खाली कौची आइल बा? खाली का आइल बा? खाली का आइल बा? खाली का आइल बा? तीसरा में दिहल बा 7 बटा में। 7 बटा में तो आप बताओ एक हर कितना होगा? 25 का फैक्टर करेंगे तो बतावा जा शांत होई कि अशांत होई? लिख देंगे शांत। क्या? काहे शांत हो गईल? खाली 5 आइल बा। का आइल बा? बोला जा बबुआ। 21 बटा में हर का बा एकर 20 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 5, बताइए शांत की अशांत? शांत की अशांत? शांत की अशांत? आया समझ में? बना लो। कितना हल्का हल्का है ना। हाय देखो जा, अवसानी कहता। क्या कहता? अवसानी के करा के कह जाला? शांत के अशांत के? अनवसानी होला एगो। का होला? का होला बबुआ? एगो होला अवसानी आ एगो होला अनवसानी। का होला? हेकरा के कहल जाला शांत। क्या कहल जाला? हेकरा के कहल जाला अशांत। का कहल जाला बबुआ? का कहल जाला? तो अब चले के एकरा में अवसानी पूछता ना, तो अवसानी यानी कि शांत होला के पूछता ना। बारी बारी से देखल जाई। चला जा। पहला में का दिहल बा? 3 बटा में एकर हर कितना हो जाई? हर के फैक्टर कराई तो का आई? 2 गुना 2 गुना। अरे आई ना, बोलो जा। तब बतावा जा का लिखाई? लिख दिया 10 डायरेक्ट लिख दी का शांत खाली। कैसे लिखाई बुझा गई ना? कारण तो पूछले नहीं खे ना। और बोलो जा दूसरा में क्या दिया बा हो? 23 बटा में एक हर का हो जी रे? लिखवा सब शांत। अब बताओ इसका दशमलव निरूपण। अहो अवसानी कल रहे, हम लिखे शांत कहे के लिखते जा। जैसे पूछी वैसे ही जवाब दिहल जाई। लिखाई अवसानी। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जाता रे? अब बोलिएगा क्या काम बा रे? कहाँ जाता हो तो क्या काम बा हो? कहाँ जाते हैं जी तो क्या काम बा जी? कहाँ जा रहे हैं जी तो क्या काम है जी? जैसे बोलेगा वैसे बोलेंगे ना। बुझाया? वो पूछे का खोल हवे रे? तो का काम बतोरा रे? का खोल हवा हो तो का काम बता रहा हो? रे तो रे
हो तो अजीत। बस। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अब देखना, सबके साथ अप्लाई मत कर देना। ऐसा नहीं कि चाचा हो पापा हो नहीं आओ रे तो का खम भरे, ऐसा नहीं। फिर इतना मार मारेंगे ना वो कि हम बड़ा भाई हो, वो तो अरे का बोल करता है, अरे इधर आओ उनका कम ऐसा नहीं। अब कहाँ अप्लाई करना है सोच समझ के, नहीं तो हमरे मूर्ख लड़का। कोई पूछेगा कि के पतैले रही सब, तो कह देगा फट देनी सर जी, और नामों ले लेगा। हाँ, हार क्या होगा इसका? 7। अरे कुछ मत बोलना इसे, मीठा बोली बोलना चाहिए। किसान मीठा बोली, मीठा बोली बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल। बुझा गया ना? ठीक है ना? अच्छा से बोलना चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसका 10 मतलब निरूपण क्या होगा? अवसानी की अनौसानी? अनौसानी क्या होगा? चलिए आगे बढ़े ना, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा में है प्यारे बच्चों 27 में आय, और इसका क्या है? और इसका क्या है? 40 का फैक्टर 2 गुना 5। हर में यदि 2 आ जाए और 5 आ जाए तो अवसानी होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये अवसानी क्या हो जाएगा? चौथा में क्या दिया हुआ है? 27/130। कटने लायक तो है नहीं, तो इसका हर बोलिए क्या हो जाएगा? 130 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5 आया, और क्या आ जाएगा? 13। 5 दूनी के 10, 13 हम 100। और बताव जा, 2 तो आयल ठीक बा, 5 आयल ठीक भाई, 13 का करे आयल ह? अनवसानी क्या कहलाएगा? पांचवा में 38, अब बाटा में बताइए इसका हर। 35 का फैक्टर 5 गुना 7, 5 गुना 5 गुना। अब बताइए इसका 10 मतलब पर क्या हो जाएगा? अनौसानी क्या हो जाएगा? अनौसानी क्या हो जाएगा? अगला छठा में क्या दिया हुआ है हो? 25, अब बटा में 128, 25 बटा में 100। चलिए बताइए हर क्या हो जाएगा इसका? 128। हर क्या हो जाएगा? 100। फैक्टर कीजिएगा तो दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, दूनी के 100। आप लोग फैक्टर करके देख लीजिएगा। अब बताइए खाली 2 आया तो 10 मिनट पर क्या हो जाएगा? अवसानी। 10 मिनट पर क्या हो जाएगा? अवसानी। अगला क्वेश्चन 7वां में क्या दिया है? 17/138। 17/100 कटेगा तो नहीं है। अब 138 का फैक्टर कीजिएगा। 138 का फैक्टर इसे कर लीजिए, 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 9 18, 3 से 23, 3 से 23। अब नहीं कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये हर बराबर क्या है इसका? 138 बराबर 2 गुना 3 गुना 23, 2 गुना 3 गुना 23, 2 गुना 3 गुना। अब बताइए इसका दशमलव ऊपर क्या हो जाएगा? अनौसानी। क्या हो जाएगा? अनौसानी। अनौसानी क्या हो जाएगा? अनौसानी। समझ में आ रहा है? और 8वां और अंतिम इसका
आठवां क्या है? 29 बटा में 50, 29 बटा में हर बताइए 50, हर क्या है इसका? अब बताइए इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5, अब बराबर क्या हो जाएगा? अवसानी ना, क्या हो जाएगा? अब देखिए ये पूछा था प्रश्न में, क्या प्रश्न में पूछा था कि कौन कौन अवसानी को निरूपित करता है, तो पहला करता है ना, लिख देंगे पहला, उसके बाद ये नहीं कर रहा था, तीसरा, इसके बाद कौन कर रहा था? चौथा नहीं, पांचवा भी नहीं, छठा, इसके बाद सातवां भी नहीं, आठवां, आठवां लिख देंगे पहला, तीसरा, छवा और आठवां अवसानी, अवसानी दशमलव, अवसानी दशमलव को निरूपित, निरूपित करते हैं, अवसानी दशमलव को निरूपित करते। अरे कोई समझ, कोई दिक्कत है? बोलो, आ गया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, अब देखो ठीक उसका उल्टा कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अवसानी को निरूपित करता है। अब की बार क्या निरूपित करना है? अवसानी, अनवसानी किसको? अनवसानी किसको कहा जाता है बताइए? अवसानी कहा जाता है, अवसानी कहा जाता है शांत को, किसको? शांत को। और अनवसानी किसको कहा जाता है? अनवसानी कहा जाता है अशांत को, किसको? अशांत को, किसको? अशांत को। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला में क्या दिया है? 11 बटा 17, 11 बटा, चलिए बताइए इसका हर क्या हो जाएगा बच्चों? हर हो जाएगा 17, फैक्टर तो होगा नहीं, 2 5 आना चाहिए था, 2 5 नहीं आया तो क्या हो गया? ये अनवसानी, क्या हो गया? अनवसानी। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? 3 बटा में 10, 3 बटा में हर क्या है इसका? 10, 10 का फैक्टर 2 गुना 2 और 5 आया, बोलिए शांत के शांत, शांत, अवसानी के अवसानी, अनवसानी, अवसानी ना, इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अवसानी। दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा इसका? अवसानी। चलिए तीसरा, तीसरा में दिया है 7 बटा में, कटेगा नहीं अपने में, हर क्या हो गया इसका? हर हो गया इसका 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। चलिए बताइए आसानी का अनवसानी, 3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? ये अनवसानी। क्या हो जाएगा? अनवसानी, क्या हो जाएगा? ये अनवसानी। कोई दिक्कत? चौथा, चौथा में क्या दिया है बताइए? 23 बटा में 250, 23 बटा 250, 23 बटा 200, हर इसका क्या होगा बताइए? हर इसका 250, 250 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो कर लीजिए इधर। फैक्टर अगर आपको नहीं करना है, तेज करना है, तो आप इसको तोड़िए, 25 गुना 10 लिख सकते हैं इसको। 25 दाम में 250 होता है ना, और अब 25 को और 10 को तोड़ दीजिए, तो 25 को तोड़िएगा तो 5 गुना, और 10 को तोड़िएगा तो 5 गुना, यही ना होता है? वो 5 गुना 5 होगा, ये 5 गुना 2 होगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? खाली 5 2 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? अवसानी। क्या हो जाएगा? अरे यार समझ में? चलिए अगला, पांचवा, पांचवा में क्या दिया है? 17 बटा में 21, 17 बटा में हर क्या है इसका? 21, हर क्या है? 21, 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7, 3 गुना 7। तो अब बताइए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अनवसानी, अनवसानी। अगला, छठा, छठा में क्या हो जाएगा इसका? 29 बटा में
कटने वाला तो नहीं है। हर क्या हो जाएगा इसका 30। 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। चलिए बताइए, कहीं पर हाथ रख के बैठे हैं, दलान में क्या बैठे हैं? बोलिए इसका दशमलव नंबर क्या हो जाएगा? अनौसानी। क्या बैठे, क्या हो जाएगा? अनौसानी। क्या हो जाएगा ये? अनौसानी। अरे बुझा रहा है ना? अगला बताइए, अगला में क्या दिया है? 7वां 29 बटा में 100। 121 याद होना चाहिए आपको, कितना कर टूटेगा ये? हर बराबर कितना हो गया ये? 100। ये टूटेगा कितना पे? 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 गुना। बताइए अवसानी क्या अनौसानी? अनौसानी। क्या हो जाएगा? काहे अनौसानी हुआ? क्योंकि 11 कटने वाला 11 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए था, 2 और 5 आना चाहिए था। 8वां 8वां में क्या दिया हुआ है? 31 बटा में हर क्या हो गया इसका? 60। हर क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 3 दूनी के 6 दहा में 60। अब बताइए 2 तो आया था, एक और जगह कुछ उसमें 3 और नंबर क्या आ गया इसमें? 3 ना। तो क्या हो जाएगा ये? अनौसानी। क्या हो जाएगा? अनौसानी। क्या हो जाएगा? तो अब पूछा था कि कौन कौन अनौसानी है, चलिए बताइए कौन कौन है। पहला, दूसरा तो नहीं है ना, तीसरा, चौथा तो नहीं है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। क्या है? अनौसानी। अनौसानी दशमलव, अनौसानी दशमलव को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं? अनौसानी दशमलव को निरूपित करते। आया समझ में? अरे बोलो, दिक्कत है कोई? बना लीजिए। ठीक है, कल रहेगा, तो नहीं रहेगा।